प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 17 और वर्स 9 से लेकर वर्स 14 तक। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी लकड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुए हों अथवा परदेशी से रुपया देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिए जाएं, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर जब अब्राहम से बातें कर रहा था कि आने वाले वो जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दिया गया था, परमेश्वर उसको कैसे पूरा करेगा और कैसे अब्राहम को क्या काम करना पड़ेगा कि उस प्रतिज्ञा की पूरी हो। तो परमेश्वर ने कहा कि जो वाचा उसने बांधी थी, जो आज्ञा थी, उसको पालन करना है। यानी जो खलड़ी का खतना, यानी उस समय में व्यवस्था नहीं आया था, व्यवस्था बाद में दी गई थी मूसा के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ये चिन्ह इसलिए रखा था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय तक नहीं आए थे और व्यवस्था भी उस समय तक नहीं आया था। और ये इसलिए दिया गया था कि एक चिन्ह स्वरूप हो शरीर में, सिर्फ इसका मतलब ये था। और परमेश्वर जो ये खतना का मतलब था कि अब्राहम परमेश्वर की वाचा को पालन करे और जो वे स्मरण करे कि परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी। तो ये चीज़ इसलिए किया गया था कि परमेश्वर ने जो खतना कराने की नियम अब्राहम को कही थी, कि इसका मतलब ये था कि जो वाचा परमेश्वर अब्राहम के साथ बांधी थी कि तेरी पीढ़ी को मैं आशीष दूंगा वे और महान करूंगा, इसलिए वो खतना किया गया था। और लेकिन उस समय में व्यवस्था नहीं आया था और अब्राहम को ये और स्पष्ट रीति से कहा गया था कि तेरे पीढ़ी से आएंगे ये लोग भी करेंगे और जो तेरे घर में उत्पन्न होंगे वो भी करेंगे और जो परदेशी रुपया देकर मोल लिए गए हैं वे भी करेंगे। यानी जो इंक्लूड रहते हैं अब्राहम के साथ, जो भी जुड़ा रहता है, चाहे उसके घर के हो बाहर के हो, सब लोग को खतना करना अवश्य है। उस समय में ये परमेश्वर का नियम था कि वे खतना कराएं, ताकि परमेश्वर की जो वाचा है वे लोग स्मरण करें और परमेश्वर के एक चिन्ह हो। और लेकिन जब ये अब पूरा हो चुका है और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो व्यवस्था के अनुसार आए, उनका भी खतना किया गया। जब 8 दिन पूरा हुआ तो वो व्यवस्था को पूरा किया और लेकिन अब वो काम नहीं है। अब शरीर, अब जो हृदय में, आत्मा में परमेश्वर अलग एक वाचा हमारे साथ बांधा है जो आत्मा का है, लेकिन उस समय में ये वाचा दिया गया था। और लेकिन बहुत से लोग इन बातों को समझ नहीं पाते और बहुत से लोग आज भी ये नियम को पालन करते हैं कि खतना कराना बहुत ज़रूरी है, कि और अपने लड़कों का खतना कराते हैं। लेकिन उस समय में सिर्फ इसलिए दिया गया था कि परमेश्वर के जो वाचा था वो पालन किया जाए। और परमेश्वर एक शब्द कहता है कि युग युग रहेगा, यानी आत्मा का खतना जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, व्यवस्था को पूरा नहीं किया। पहले तो व्यवस्था नहीं दिया गया था, मूसा के बाद व्यवस्था दिया गया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आए कि व्यवस्था को वो
पूरा करे। और व्यवस्था पौलुस कहता है उस समय तक ठहरे कि जब तक परमेश्वर पुत्र ना आए। और यहाँ पर बहुत से लोग कहीं बहुत से लोग हैं जो मेरे भाई बहन हैं जो अलग मानते हैं इन तरीकों को, कि जो मुस्लिम भाई बहन हैं वे चाहते हैं कि उनका खतना किया जाए और वे परमेश्वर की संतान कहलाएं। ऐसे उनकी कई प्रकार की सोच है, लेकिन ये परमेश्वर सिर्फ उस समय के लिए अलाउ किया था, अभी ये नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था से इंक्लूड भी नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था के बाद में दिया गया था, बाद में व्यवस्था आया, लेकिन ये पहले दिया गया था कि एक चिन्ह हो परमेश्वर का, एक चिन्ह स्वरूप हो। लेकिन बहुत से लोग जो इन बातों को गलत उद्देश्य से अपने जीवन में करते हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य ऐसा नहीं है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्रभु जी, होने दे खुदावंद कोई भी प्रभु जी गलत शिक्षा उनके जीवन पर ना हो खुदावंद। वे अपने प्रभु जी जो आपके वचन कहा गया है खुदा, उसको वे गलत तरीका से ना लें खुदा। हे प्रभु अनुग्रह करें खुदा, उनको प्रभु आप समझ खोल दें खुदा, कि आपके वेदों की बातों को समझ पाएं खुदावंद। हे प्रभु जी, आपके वचन की वेदों को जानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा, उनको छुएं प्रभु जी। खुदावंद आपके करीब कर लें खुदावंद। प्रभु व्यवस्था आपने पूरा किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु जी, आज भी जो लोग खतना को मानते हैं खुदा, हे प्रभु जी ऐसा ना हो खुदावंद। हे प्रभु आप दया करें उनके ऊपर, कि ये सारी चीज़ सिर्फ उस समय तक था जो अब्राहम को दिया गया था प्रभु, ताकि आपका एक चिन्ह हो खुदावंद। लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन बातों को भी समझ पाएँ खुदावंद, और खतना को प्रभु प्रायोरिटी ना दें खुदावंद, आपके वचन को दें, आपके पुत्र को दें खुदा। ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी, आप उन्हें छू लें खुदा। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं, आपके करीब आ जाएं खुदावंद। प्रभु आपकी इच्छा उनके जीवन पर सफल हो, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।